दोस्तों हम आपको आज बता दें कि दुनिया में बहुत से देश तरक्की कर रहे हैं और दुनिया भर में काफ़ी नाम और शोहरत भी कमा रहे हैं। इन देशों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि आविष्कार इंसान के द्वारा किया गया है। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे काम पलक झपकते ही पूरे हो जाते हैं और यही सब करने का जज्बा भी हमारे देश हिंदुस्तान में भी है। हमारे देश ने भी दोस्तों बहुत सारे तरक्की कर ली है और बहुत तरक्की बाकी है। आपको बता दें कि हमारा इंडिया इस वक्त एक गोल्डन एज पर है। अब आप सोच रहे होंगे गोल्डन एज क्या है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस इंडिया की आधी ज़्यादा पॉपुलेशन यंग है और जबकि जो बचे हुए लोग या तो वर्किंग एज के नहीं है या फिर बुजुर्ग है। लेकिन इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है यंग पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है उस देश में तरक्की और विकास भी बहुत जल्दी होता है। जैसे कि आप जापान को ही ले लीजिए। सन 1964 में जापान की वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और ये करीब 2004 तक रही और इसी बीच जापान ने सबसे ज़्यादा तरक्की भी की। लेकिन धीरे धीरे इस कंट्री के यूथ वर्किंग पॉपुलेशन से हटकर बुढ़ापे की ओर आ गए और तब से ही जापान की जो विकास दर थी वो कम होती गई। इसीलिए दोस्तों आज से करीब 10 साल बाद यानी कि पॉपुलेशन 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ऊपर होगी और हमारा देश तरक्की कर रहा होगा। आइए जानते हैं क्या खास होने वाला है यहाँ आने वाले टाइम में हमारे भारत में। नंबर 1, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी 2030 तक, जिसे हमें कहीं दूर जाने के लिए हमें कई घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन बुलेट ट्रेन से दोस्तों कुछ ही देरी में कहीं भी जा सकेंगे हम और कितनी भी दूरी का सफ़र हम तय कर सकेंगे। ये बहुत ही आसान होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया में बहुत बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन की ही नज़र आएगी। इसी की शुरुआत मुंबई से अहमदाबाद रूट से होकर होगी और सभी बड़े बड़े राज्यों में होकर गुजरेगी। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड करीब 200-250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब मोदी जी ने एक सपना देखा था कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलेंगी जिससे हमें किसी बाहर के ट्रेन में सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इसी सपने को लेकर दोस्तों आज इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है और अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो मैं सच कह रहा हूँ 2030 तक भारत में बुलेट ट्रेन चलती हुई दिखाई देंगी। नंबर 2, पॉड टैक्सी। आज के भारत में दोस्तों कहीं भी सफ़र करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ की सड़कों पर इतना ट्रैफिक रहता है कि अगर 2 घंटे का रास्ता है तो वो ट्रैफिक की वजह से 4 से 5 घंटे में आराम से बदल जाता है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भारत सरकार ने ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इसके लिए एक उपाय खोजा है और वो उपाय है पॉड टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ समय पहले गुरुग्राम में पॉड टैक्सी शुरू करने का आदेश दिया। इस पॉड टैक्सी को बिना ड्राइवर के चलाया जाएगा और ये पॉड टैक्सी जमीन पर चलने के बजाय हवा में चलती हुई नजर आएंगी, जिसमें ना तो ट्रैफिक होगा और ना ही लोगों को कहीं जाने में किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पॉड टैक्सी को पैसे के भी बचत होगी क्योंकि इस पर ड्राइवर को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे और ये प्रोजेक्ट लगता है 2030 तक भारत में आ जाएगा। नंबर 3, चेनाब ब्रिज। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है। ये ब्रिज एफिल टावर से भी बड़ा है। ये ब्रिज दोस्तों चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इस ब्रिज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए। कर दिया, थैंक यू। अच्छा देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई करीब 315 मीटर होगी और ऊंचाई की बात करें तो वो होगी 359 मीटर। इस ब्रिज को दोस्तों इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि ये किसी भी प्राकृतिक आपदा को झेल सकता है। साथ ही इस ब्रिज को आतंकवादियों और हमलों से बचाने की पूरी सेफ्टी की गई है। इस पर ट्रेन की पटरियां बिछाई जाएगी। अगर इस पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगी तो भी इस ब्रिज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार द्वारा इस ब्रिज को काफ़ी मजबूत बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें दोस्तों, इस ब्रिज को बनवाने में करीब 190 मिलियन डॉलर का खर्चा आया, यानी कि भारतीय रुपयों में बात करें तो करीब 1486 करोड़। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में 10 साल लग चुके हैं, लेकिन ये ब्रिज इतना बड़ा है कि अभी भी इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन 2030 तक हमें ये ब्रिज देखने को मिल जाएगा। नंबर 4, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से भारत हमारा एक अलग ही दिशा में चला जाएगा। ये हाईवे हमारे भारत में खूब जाना जाएगा क्योंकि सरकार ने इस हाईवे को बनाने के लिए कुछ अलग ही सोच रखा है। सरकार का कहना है कि हाईवे के चारों ओर करीब 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे इस हाईवे की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस हाईवे को बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल की भी बचत। इसको बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, जिससे इसके हाईवे के बीच में से किसी का भी आना जाना मना होगा। इन पेड़ों को लगाने से दोस्तों एक तो लोगों को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और साथ ही फ्यूल के कम खर्च होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम होगा। इस आलीशान हाईवे की मदद से दिल्ली से मुंबई का सफर 12 से 13 घंटों में पूरा हो जाएगा। अभी की बात करें तो इसका डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है, लेकिन इस हाईवे को बनने के बाद इसकी डिस्टेंस 1380 किलोमीटर ही हो रहा जाएगा। इस हाईवे को इंडिया का सबसे लंबा हाईवे का माना जाएगा और इस सरकार का कहना है कि हाईवे को पूरी तरह से 2030 तक बनाकर तैयार कर देगा।
नंबर 5, डिजिटल इकोसिस्टम। आज के टाइम में दोस्तों भारत के 60 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और 2025 तक ये पॉपुलेशन 90 करोड़ पार कर जाएगी। यही नहीं रुकेगी बल्कि 2030 के बाद 120 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। ये इतनी ज़्यादा इंटरनेट यूजर की पॉपुलेशन है कि जितनी यूरोप देश की आबादी नहीं है। इतनी भारी संख्या में जब इंटरनेट से लोग जुड़ेंगे तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, जिससे हमारे देश में छोटे से छोटे इलाके में भी बच्चे अपनी एजुकेशन को ले पाएंगे। और आने वाले लोगों का दिमाग दोस्तों इतना तेज होगा कि हम किसी भी बाहर देश से कोई भी चीज़ मंगवाने की और या मदद लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बहुत से लोग एडवांस हो जाएंगे और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इस इंटरनेट के जरिए बहुत से लोग अपने रोजगार को बेहतर कर सकेंगे। साथ ही ई कॉमर्स, बैंकिंग या सेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी। इस सारी चीज़ों को हमारा इकोसिस्टम ग्रो करेगा और ये सभी हमें देखने को मिलेगा 2030 तक। नंबर 6, पॉवर्टी इंप्रूवमेंट। आपको हम बता दें कि सन 2030 तक सरकार का उद्देश्य है कि भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की आबादी के 80% लोग अमीर होंगे और अपने अपने बिजनेस चला रहे होंगे, जिससे ये देश को हाई लेवल लाने में मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर उस टाइम जितने भी गरीब लोग बचेंगे उन्हें पॉलिसी या फंड देकर गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा। इस प्रकार भारत में 2030 तक बहुत ही कम लोग गरीब रहेंगे। आने वाला समय दोस्तों बहुत ही अलग होगा, क्योंकि उस समय सड़कों पर साधारण कार नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कार देखने को मिले। आपको हम बता दें कि भारत में कैश देखने को काफ़ी कम मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। उस समय जितने भी लोग अमीर रहेंगे वो टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते दिखाई देंगे, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सबसे ज़रूरी है और जो कोई इस फील्ड को नहीं जानता होगा उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। खैर दोस्तों, इंडिया कितना आगे जाएगा, क्या कैसे ग्रो करेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।